देख रहे हैं JTV न्यूज। उमरिया जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अमले पर कार्रवाई की गई है। जिले में कुछ दिनों पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का आगमन हुआ था, जहां निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने चिकित्सा व्यवस्था को और भी चुस्त दुरुस्त करने की बात कही थी। वहीं जिला कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने जिले में निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मैदानी क्षेत्र में प्रभावी तरीके से न पहुंचने वाले एवं अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले अमले के विरुद्ध सख्त रूप अपनाते हुए उन पर कार्रवाई की गई है। जहां वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई कार्रवाई से विभागीय अमले में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में ऐसे भी कुछ कर्मचारी हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से नहीं करते, जिसके कारण चिकित्सा सेवा में बड़ा असर पड़ रहा है एवं मरीज परेशान है। वही जिला स्वास्थ्य विभाग के मुखिया PMHO राजेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि कलेक्टर महोदय के निर्देशन में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सस्पेंशन या नोटिस की कार्यवाही की गई है। चूँकि कोविड काल है, कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता बहुत आवश्यक है। मेरा सिर्फ ये कहना है और ये सरकारबद्ध निवेदन है कि घटना की निष्पक्ष और सारगर्भी जांच हो, उसके बाद जो दोषी पाया जाए उस पर विधि संगत कार्यवाही होनी चाहिए। और मेरा जो ये कर्मचारी है, चाहे ANM हो चाहे वार्ड बॉय हो, सब अपने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे, तभी हम समाज और जो व्यक्तियों की रक्षा कर पाएंगे। तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जो अपने कर्तव्य में परिपूर्ण है, निष्ठावान है, वो सुरक्षित है। और जो एक गफलतबाजी तो निश्चित रूप से होती है, नो डाउट। विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही कदापि जो है सहने योग्य नहीं है। इसलिए अनंतोगत्ता फिर से अपने अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करें। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि माननीय कलेक्टर महोदय और CMHO साहब पूरी घटना की निष्पक्षता पूर्वक जांच करके और यथासंभव जो विधि संगत कार्य होगा उस पर वो कार्यवाही करें। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी का उमरिया आगमन हुआ था, जिन्होंने उनमें हॉस्पिटल का सर्वेक्षण करके जहाँ भी अनियमितता पाई, उन्हें जैसा जहाँ जिसके लायक था उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया। और हमारी भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का वही है, जो गलत काम करेगा उसको हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि गलत कार्य करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। वही कार्रवाई वैसे चल रही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभुराम चौधरी जी का, जिनके आने से ये कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग चूँकि कोरोना काल चल रहा तो इन दोनों ज़्यादा ध्यान रखने लायक है। तो हर जगह कुछ अच्छे कर्मचारी होते हैं, कुछ बुरे कर्मचारी होते हैं। हर घर में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। हमारे यहाँ भी हैं, कुछ लापरवाह लोग भी हैं। अब हम लोगों ने मुहिम चालू की है। कलेक्टर साहब खुद निकल रहे हैं, जिला पंचायत साहब खुद निकल रहे हैं। अभी एक चौपाल लगी थी तो वहाँ एक ANM की लापरवाही पाए जाने पर मैंने उसको सस्पेंड कर दिया है। कल मैं गया था कौड़िया, वहाँ भी एक ANM ने लापरवाही करी थी। तो अभी तो चूँकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल में है, 5 दिनों का वेतन रोका है, 15 दिनों के अंदर उसको टाइम दिया है। 15 दिनों के अंदर कार्य में सुधार नहीं होगा तो उसको टर्मिनेट कर देंगे और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। अब कार्रवाई नहीं करेंगे, ये लोगों के अंदर जब तक डर नहीं बैठेगा तब तक ये लोग काम नहीं करेंगे। तो काम करते हैं, लेकिन आप कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती थी। यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारी मछलियाँ हैं। सारी मछलियों को ठीक किया जाएगा। शौचालय के बाहर स्वास्थ्य मंत्री का बयान बहुत ही हास्यास्पद है। स्वास्थ्य विभाग समूचे अर्थों में बीमार है और पैरालाइज्ड है। आप ये देखिए कि कौन नहीं जानता है, सवाल एटीट्यूड का है, प्रबंधन का है और प्रशासन का है। तीनों लेवल पर आप ये देखें कि डॉक्टरों का एटीट्यूड क्या है, उनका वर्क रिलेशन किस तरह का है, काम कार्य क्षेत्र में उनका व्यवहार कैसा है, उनकी प्रतिबद्धता कैसी है। आप ये देखें कि भयंकर लापरवाही, छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े कर्मचारी तक कोई भी एक व्यक्ति आप बता दीजिए जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो। उमरिया जिले में जो भी BMO हैं वो कभी आते ही नहीं। करकेली जो केंद्र है, सब डिवीजन करकेली ब्लॉक में जो
हेल्थ अस्पताल है वो बीएमओ के अधीन है। आप ये बताइए कि आज तक बीएमओ मिस्टर बघेल वहां सप्ताह में एक दिन भी नहीं बैठते, लेकिन वो उन पर कोई सवाल नहीं उठाता है क्योंकि उनके ऊपर उनका राजनीतिक संरक्षण है। यही हाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। सीएमएचओ मिस्टर राजेश जब से आए हैं तब से सीएमएचओ नाम की संस्था कोलैप्स हो गई। उनको न तो प्रशासन आता है और न उनको अपने दायित्व और कर्तव्यों का कोई बोध ही है। वो बस इस चक्कर में लगे रहते हैं बाबुओं के साथ, कभी इस ऑफिस में लुक के बैठते हैं, कभी उस ऑफिस में लुक करके बैठते हैं और पैसे का हिसाब करते हैं। एक ही उनका काम रह गया। तो ये पूरी व्यवस्था चरमरा गई। पूरे मध्य प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है बहुत ही दयनीय है। अभी इसी शिकायतों पर उमरिया शहडोल जो मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दौरा किए थे और दौरा करने के बाद उन्होंने पाया कि निश्चित रूप से अस्पतालों में कर्मचारियों में गड़बड़ झाला है। उन्होंने जो निर्देश हैं वो सीएमओएच को और जो आरएम है उनको सबको सिविल सर्जन को जारी किया और कहा कि इस पर सख्ती लाए, परंतु देखने को ये मिल रहा है कि ये जो अधिकारी हैं सीएमओएच और सिविल सर्जन हैं ये स्वयं और अपने कर्मचारियों से काम न लेके उन्हें दंड के स्वरूप में सस्पेंड कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉइज हैं उनको टर्मिनेट करने की धमकी दे रहे हैं और इंक्रीमेंट बंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहाँ पे कि कर्मचारी कम हैं, मैन पावर कम है, वहाँ इस प्रकार से किया जाना निश्चित रूप से जो जिला चिकित्सालय का प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि उमरिया जिले का जो संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे वार्ड बॉय हैं, जो नर्सेज हों, चाहे कोई भी हो, वो किसी प्रकार से सीएमओएच के दबाव में नहीं है। न सीएमओएच का कहना मानते, न सीएमओएच कहीं भ्रमण पे जाते हैं। वो उनके ऊपर तो कई प्रकार के एलिगेशन लगाए हैं, सत्ता दल के भी लोग आए हैं, विपक्ष के भी लोग लगाए हैं, मगर हो गया, चल रहा तो चल रहा है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं उमरिया जिले के लोकप्रिय कलेक्टर, वो संवेदनशील कलेक्टर है, सभी बातों को गंभीरता से लेते हैं कि वो स्वयं देखें और देखें कि सीएमओएच कितने जिम्मेदार हैं और सिविल सर्जन कितने जिम्मेदार हैं। यहाँ कई वर्षों से पदस्थ ये लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर आते हैं उनको टिकने नहीं देते हैं। अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। समय पे दवाई नहीं मिलती, समय पे ड्रेसिंग नहीं होता, समय से कुछ नहीं होता और एक प्रकार से रेफर अस्पताल बन चुका है उमरिया का। तो हम जो स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे तो उनसे एक बार इस आपके वाइट के माध्यम से एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से कहते हैं कि जो चिकित्सीय व्यवस्था है उमरिया जिला अस्पताल की और उमरिया उसको सुधारें, ना कि कर्मचारियों को निलंबित करें। यदि कर्मचारी निलंबित हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत काम होता है वो भी प्रभावित हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिला चिकित्सालय उमरिया में जो सुविधाएं हैं, स्पेशल डॉक्टर बुलाए जाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए जाएं और लोगों को यहाँ से ज़्यादा सुविधा दी जाए। अभी तो कोरोना का काल भी चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारी लापरवाही देखने को मिली। हम एक बार जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वो हर तरीके से जिला चिकित्सालय और उमरिया जिला व्यवस्था पे अपनी नज़र रखें और सुधारने के लिए प्रयास करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री का जो जिले में भ्रमण हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है जहां पर हमारे ब्यूरोक्रेट और जो राजतंत्र के लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, इन सबके साझा प्रयास होने चाहिए अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से अगर भ्रमण होंगे तो हमारी जो सेवाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्राप्त होंगी लोगों को। अब दूसरा सवाल ये है कि मुझे अभी ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट है ये। पहली बात तो ये है कि वो जो हमारा फील्ड वर्कर है वो अपने दायित्वों का ठीक तरह से निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहा है, उन कारणों को पता लगाएं और उन कारणों का निवारण किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी क्या बातें हैं। दूसरी बात ये है, मुझे ये लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर कहाँ एक गांव में जाकर के भ्रमण करते रहेंगे। हमारे जो ब्लॉक का अमला है वो क्या कर रहा है, क्या वो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे वो काम ले पाने में असक्षम है, या उनकी कोई निगरानी नहीं है, या उनकी कोई चौकस चौबंदी नहीं है। तो ये तो हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि जब कभी भी इस तरह का कोई मसला होता है और जब सरगर्मी बढ़ती है
और कोई जांच पड़ताल होती है तो सबसे निचला जो अमला है उसको सस्पेंड करके कार्यवाही इतिपूर्ण कर दी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक नाकाफी है। ठीक है, अगर कोई आदमी बहुत ही मक्कार है और बिल्कुल दायित्वों के प्रति लापरवाह है तो उसके खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए, परंतु ये सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, ये बात बहुत स्वीकार्य नहीं है। हम लोग जिस सभ्य समाज में रह रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हमारे फील्ड वर्कर को इस बात का बोध हो कि वो जिस तरह की नौकरी, जिस तरह के काम में आया है और अभी जिस तरह के संकट का दौर है, तो उस दौर में तो स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी चुस्त दुरुस्त होना ही चाहिए। हम लोग अपने दायित्वों का ठीक तरह से निर्वहन करें और अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर हमारे को कोई समस्या आ रही है तो उसमें आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताएं। पर काम के प्रति लापरवाही ये तो बड़ी मतलब क्या बोलूं इसको मैं, ये अपने आप में अशोभनीय बात है। ऐसे लोग तो सिस्टम से बाहर ही हो जाने चाहिए, पर ये अंतिम विकल्प के रूप में हो और पहले हम वो तमाम प्रयास करें। एक लाइन में ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 धाराएं हैं। एक तो ये है क्राइम और पनिशमेंट, कि अगर किसी आदमी ने कोई गुनाह किया है तो उसको कोई दंड दे दो और उससे हम सोचते हैं कि व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। और एक दूसरी व्यवस्था है जिसमें हम ये कहते हैं कि क्राइम एंड रिफॉर्म, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हुआ है तो वहाँ हम सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करें, तो ये सुधारात्मक कार्रवाइयाँ ज़्यादा बेहतर होती हैं, ज़्यादा स्थायी हल प्राप्त होते हैं, ज़्यादा सार्थक होते हैं और एक बेहतर समाज की तरफ हम लोग बढ़ पाते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से अपेक्षा करता हूं कि अपने अमले का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ज़्यादा कदम उठाएं तो ज़्यादा बेहतर।